भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा अपने समस्त कलाओं से शोभायमान होने लगा, उसी समय भगवान के मन में विचार आया। पहले से कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन आज चंद्रमा की कला को देखकर आज भगवान ने मन में विचार किया। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित, क्यों ना महारास किया जाए। हमने जो गोपियों को वचन दिया है, उस वचन की पूर्ति अब होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, सुंदर रास मंडल का निर्माण कराया और उस रास मंडल में सभी गोपियों को बुलाया। एक बात ध्यान रखना जी, हम भगवान की लीला में कभी भी शंका ना करें, कहीं भगवान की लीला कोई गलत न समझ बैठना। क्योंकि भगवान ने गोपियों को जो अपने पास बुलाया है, गलती से भी ये मत समझ लेना ये कोई संसारी स्त्रियां हैं। ये सब जितनी भी गोपियां हैं, ये सब वेद की ऋचाएं हैं, जो गोपियों का रूप धारण करके आई है। और भगवान ने तो गोपियों के संग महारास रचाकर कामदेव को हरा दिया। जो काम कोई देवता नहीं कर पाया, वो भगवान ने कर दिखाया। ये कामदेव एक बार भोलेनाथ के पास गया, सो भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोल दिया और तुरंत ही कामदेव भस्म हो गया। तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव भस्म। देखिए भाई, भस्म करना भोलेनाथ का काम, लेकिन यही कामदेव जब भगवान के पास गया तो भगवान ने कामदेव को भस्म नहीं किया, भगवान ने इसके अभिमान को दूर किया। देखो कारण सुन लीजिए कि भगवान ने ये महारास क्यों किया है। जब कामदेव ने भगवान से कहा कि महाराज मैंने सबको हरा दिया, आपसे कभी मेरा मौका नहीं पड़ा, एक बार आपसे भी युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने पूछा मेरे संग युद्ध करके क्या मिलेगा। कह दिया एक बार आपको हराने के बाद मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा, फिर मेरे बराबर ताकतवर कोई नहीं है। भगवान को समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा अभिमानी है, इसका अभिमान तो दूर करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा अभी तो नहीं, लेकिन जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपने समस्त कलाओं से शोभायमान होगा, तब हमारे संग में समस्त गोपियों को मैं बुलाऊंगा और तुम मेरे संग में युद्ध करना। कामदेव को वचन दिया है भगवान ने, तो आज उसी वचन की पूर्ति के लिए भगवान ने दिव्य महारास रचाया और नियम भी बना दिया कि इस महारास में केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती, किसी पुरुष को नहीं बुलाया। यदि हम भी इस महाराज की कथा में चलना चाहते हो तो गोपी का भाव बना लीजिए। हम यही समझे कि भगवान की हम सब गोपियां ही हैं। अगर भाई लोग चलना चाहें तो वो भी अपने मन में गोपी का रूप बना ले, मन में, ऐसा नहीं कि साड़ी पहनकर आ जाए। ये काम तो भोलेनाथ ने किया था। जब महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं मिला तो भोलेनाथ पार्वती जी की साड़ी पहनकर आ गए। तो आप यही से अंदाजा लगा लो, जब भोलेनाथ जैसे देवों के देव महादेव को एंट्री नहीं मिल रही है, तो भला हमें तुम्हें कहां से मिलेगी। इसके लिए हमको गोपी का भाव बनाना पड़ेगा। भगवान ने तुरंत अपनी फेंट में से बांसुरी निकाली और क्या मधुर बांसुरी बजाई है। आहा, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि प्रभु की बांसुरी को सुनकर
यूं मान लो कि यमुना जी की जो धारा थी वो धारा भी रुक गई, इतनी मधुर बांसुरी बजाई। जो गोपियां अपने अपने घर में सो रही हैं बेचारी, उनके कानों में ये शब्द पड़ा और शब्द पढ़ते ही बेचारी ये गोपियां दौड़ पड़ी भगवान के पास। कैसी बांसुरी बजाई? कहते हैं भागवत में सुखदेव जी, निशम्य गीतम तदनंग वरधनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। ऐसी मधुर बांसुरी की तान बजाई भगवान ने कि सारी गोपियां दौड़कर अपने आप ही कन्हैया के पास आ रही। ये रह गई थी क्या? अच्छा, उसको घर खोल लेंगे हम, आप ऐसे ही चढ़ा दो, कोई बात नहीं। और कुछ रह गया तो वो भी दे जाओ। बोले रास बिहारी भगवान की। जब गोपियों के कानों में ये शब्द पड़ा, बेचारी गोपियां आधी रात के समय अपने अपने घर को त्याग कर भगवान के पास दौड़कर जा रही। उनमें भी कुछ गोपियां ऐसी हैं जिनकी बड़ी इच्छा है, लेकिन बेचारी जा नहीं पा रही। कारण क्या है? देखो भैया, हर घर की व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। एक जैसी तो व्यवस्थाएं सब घर की नहीं हो सकती। किसी घर में तो सास इतनी खतरनाक है कि बेचारी बहू की सांस ही रुक जाए। हर घर में नहीं, किसी किसी घर में। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी किसी घर में इतनी खतरनाक सास की बेचारी बहू खड़ी खड़ी सूख जाए, और भैया किसी किसी घर में बहुएं ऐसी खतरनाक आ जाए कि बेचारी डुकरिया सूख जाए, है ना। हर घर की व्यवस्था एक जैसी तो नहीं हो सकती। अब किसके घर में कौन सूख रहा है ये तो भगवान ही जाने, हम तो नहीं जानते। हम कौन सा रहते हैं, ये तो परमात्मा जाने। लेकिन जिन घर में सास का अनुशासन चलता था, उस घर की बहुएं बेचारी सोच सोच कर परेशान है कि दिन में बजाता, अगर ये बांसुरी दिन में बजती तो कोई भी बहाना बनाकर चली जाती कन्हैया की बांसुरी सुनने। लेकिन रात के समय, आधी रात के समय तो घर से बाहर नहीं जा सकती। क्या करूं? इच्छा तो है जाने की, लेकिन फिर भी अपने मन को मारकर बैठी। जब पड़ोसिन ने पूछा कि तुम नहीं चलती हो, तो क्या कह रही है मालूम? इच्छा तो है, लेकिन सास का डर है, जाऊंगी तो नाराज होगी। तो बैठी बैठी क्या कह रही है? आग लगे उन बांसन में जिनते निकसी बैरिन बसुरी, नित भोर बजे नित सांझ बजे, सारी रात बजे कसिके बसुरी। जब बंशी धुन बाजती है मोरी दुखती है पसुरी पसुरी, हम ब्रज को बस वो छोड़ चली, या ब्रज में बसुरी तू बसुरी। इच्छा तो बहुत है जाने की, लेकिन फिर भी मन को मारे बैठी है। कह दिया कि ऐसे बांसुरी में आग लग जाए, ऐसे बांसों में आग लग जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हमें तो सुननी नहीं है, क्योंकि इस कन्हैया को रात में बांसुरी बजाने की क्या जरूरत है? अगर बजाना ही है तो दिन में बजाता तो मैं भी चाहती, मैं तो नहीं जा सकती। गोपियां बेचारे मन की बात मन में ही रह गई, घर में ही रह गई। और जिनके घर में कोई सास का डर नहीं था, जिन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो रात में ही दौड़ पड़ी। और जो कन्हैया के पास पहुंची है, भगवान ने बड़ी मधुर बांसुरी बजाई।
एक बात बताएं, जब भगवान ने बांसुरी बजाई ना तो सब गोपियां बेचारी बेसुध हो गई, किसी को अपने शरीर का होश नहीं रहा। क्या गोपियां, क्या राधा रानी, सब इनको अपने शरीर का होश नहीं है। क्या किया इन्होंने? वो गोपियां दौड़कर भगवान से कह रही हैं, श्याम कन्हाई बाबा नंद की दुहाई, ने को वैसी तो बजाओ जैसे बादिन बजाई। गौवन ने नीर छोड़ो, बछरन ने चीर छोड़ो, ब्रज की ब्रजबाला सब काम छोड़ दाई। और जब बंसी बजी तो क्या हुआ? को गोपी पति की सेवा को त्याग आई, को गोपी खीर में नमक डारे आई। श्री राधा रानी श्रृंगार करत महलन में, कंगना के धोके हाथ नथ पहरवाई। ऐसी गजब की बांसुरी बजी है भगवान की। जब सब गोपियां दौड़कर पहुंची भगवान के पास, भगवान ने सब गोपियों की रात्रि में जो नींद थी वो नींद खराब कर दी।